गांव का नाम है सतरंगीपुर, जहां हर घर में आपसी प्रेम और सहयोग की मिसाल देखने को मिलती है। लेकिन इस गांव का एक कोना ऐसा भी है जहां एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली खड़ी है। उस हवेली का मालिक 80 वर्षीय बुजुर्ग हरिराम वर्षों से अकेले रह रहा है। वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाकर खुश रहता है, लेकिन उसकी अपनी कहानी में एक गहरा रहस्य छिपा है। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जो इस कहानी को सुनेगा वह अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेगा और हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। हरिराम हमेशा गांव वालों से कहता है, मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है, लेकिन वह किसी को नहीं बताता कि वह ख्वाहिश क्या है। गांव में मेला लगता है और हरिराम पहली बार हवेली के बाहर निकलता है। वहां वह एक बूढ़ी महिला को देखकर रुक जाता है। गांव के लोग सोचने लगते हैं कि इस महिला का हरिराम से क्या संबंध है। गांव के लोग मेला में कई तरह के सामान बेच रहे थे, तभी वह के लोग अपना सामान बेचकर गुजारा कर रहे थे। गांव के पास बसे हरे भरे जंगल के बीच एक रहस्यमय गुफा थी। उस गुफा के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं कि वहां अमूल्य खजाना छिपा है, लेकिन गुफा पर एक शाप है। हमारे नायक राम और श्याम इसी गांव में रहते थे। इस कहानी में लालच के कारण कैसे उनका जीवन बदलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। राम और श्याम को उनके पिता से 20 बीघा जमीन मिली थी। राम दिन रात मेहनत करके उस जमीन को उपजाऊ बनाता और अच्छी फसल उगाता, लेकिन श्याम को मेहनत से सख्त नफरत थी। वह हमेशा आसान और तेज तरीके से अमीर बनने के सपने देखता। मैं खेतों में काम करके अमीर नहीं बन सकता, हमें कुछ और करने पड़ेगा ताकि मैं अमीर बन जाऊं। श्याम को यह बुरा लगता था कि राम सारे फैसले करता है और उसकी मेहनत की वजह से गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। उसने सोचा, अगर मैं अमीर बन जाऊं तो राम मुझसे नीचे रहेगा और मुझे सबकी इज्जत मिलेगी। एक दिन गांव के एक बूढ़े ने श्याम से कहा, बेटा, तुम्हें पता है उस गुफा में इतना खजाना है कि तुम्हारे सातों पीढ़ियां आराम से जी सकेंगी। लेकिन एक बात याद रखना, लालच वहां अनर्थ का कारण बनता है। कारामा भाई, इस बार मेला कुछ खास नहीं है। इस बार मेला में तो कोई सामान का मोल कम है। श्याम के मन में लालच की ज्वाला जल उठी। उसने राम को अपने साथ चलने को कहा। राम ने मना कर दिया, लेकिन श्याम ने उसे यह कहकर राजी कर लिया, भैया, अगर हम ये खजाना पालें तो तुम्हें दिन रात काम नहीं करनी पड़ेगी और हम शहर जाकर हम दोनों भाई मिलकर रहेंगे और आपको खेत में इतना मेहनती नहीं करनी पड़ेगी। राम ने शर्त रखी कि वे गुफा में कुछ भी करने से पहले ध्यान से सोचेंगे। गुफा अंदर से बहुत विशाल और चमकदार थी। सोने और चांदी के ढेर लगे थे। दीवारों पर अनगिनत हीरे और जवाहरात जड़े थे। श्याम खजाने पर टूट पड़ा। राम ने उसे रोका। भाई, यह लालच मत करो। पहले हमें सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या खतरे हो सकते हैं। लेकिन श्याम ने राम की बात को अनसुना कर दिया। जैसे ही श्याम ने सोने के बर्तन उठाए, गुफा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी।
गुफा के अंदर का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। राम ने श्याम से कहा, भाई हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। खजाना छोड़ दो, यह सब मेरा है। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं, हम खजाना गांव ले जाएंगे। श्याम के हाथ से जैसे ही कुछ और गहने फिसले, गुफा की जमीन फटने लगी और अंधकार छा गया। राम ने श्याम को पकड़ा और जोर से खींचा। उसने कहा, भाई मैं तुम्हें इस गुफा के जाल में फंसने नहीं दूंगा। अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा के भीतर एक विशाल दरवाजा बंद हो गया। तब उन्हें गुफा के एक कोने में एक अजीब सी किताब मिली। किताब पर लिखा था, जो भी लालच करेगा उसे इसकी सजा मिलेगी, लेकिन जो पश्चाताप करेगा उसे बचने का रास्ता मिलेगा। राम ने किताब को पढ़ा और श्याम को समझाया। श्याम ने गुफा के खजाने को वहीं छोड़ दिया और गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। भैया मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। आपने मेरी जान बचाई। अब मैं आपकी तरह मेहनत करूंगा और ईमानदारी से जीऊंगा। राम ने उसे गले लगा लिया। दोनों ने साथ में मेहनत करके अपनी जमीन को और उपजाऊ बनाया और सुख शांति से जीवन बिताने लगे।